हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जो कि होगी पांडास के ऊपर। ओके, तो पांडास सर होता क्या है? पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। तो पांडास का यूज करके हम क्या क्या कर रहे होंगे सर? पांडास का यूज करके आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा। यही है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और हम इसमें देखेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे लोड कर रहे होते हैं एक पाइथन फाइल में पांडास का यूज करके। और थोड़ा सा हम एक्सप्लोरेशन की तरफ भी ध्यान देंगे कि हम अपने डेटा को किस किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन फंक्शन का यूज करके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैंने VS कोड ओपन कर रखा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स दे रखी हैं, एक्सेल फाइल दे रखी है, जेसन फाइल और एक CSV फाइल भी दे रखी है। ओके, तो एक मैं पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज practice.py। ओके सर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो भी हमारा लाइब्रेरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पांडास, पांडास को हमें इंस्टॉल भी तो करना होगा। उस यूज़ करने से पहले तो इंस्टॉल कैसे करेंगे? PIP इंस्टॉल पांडास, ठीक है। मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये क्या कुछ कुछ तो बोलेगा। ओके, लेट इंस्टॉल फर्स्ट। ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांडास को हम करवा लेते हैं इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। ये हमारा पांडास इंपोर्ट हो गया है एज PD, ठीक है। ओके, मेरे पास फाइल्स दे रखी हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो पांडास में मेरे पास कोर डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं कोर डेटा स्ट्रक्चर? पहला होता है मेरे पास सीरीज, ठीक है। और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरे पास डेटा फ्रेम। जब भी मैं वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहा होता हूं तो मैं किसका यूज करूंगा? सीरीज का यूज करूंगा। आप उसमें किसी भी तरह का डेटा पुट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी, ठीक है। सेम फॉर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जब भी मैं टू डायमेंशनल डेटा की बात करूंगा तब मैं यूज कर रहा हूँ डेटा फ्रेम का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर, कोर डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है डेटा फ्रेम। ओके, तो ये कैसे बन रहे होंगे? सबसे पहले हम एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सीरीज, इसे SER बोलता हूँ, ठीक है। PD डॉट, ओके, सीरीज बनाने के लिए मेरे को एक सीरीज, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो भी डेटा होगा वो पास कर रहा हूँ, 10,20,30, ठीक है। तो ये एक मेरा सीरीज बनके तैयार हो गया है। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट SER, देयर वी गो। ओके, प्रिंट हो गया। हो जा। ओके, सो कैन यू सी दिस? डी टाइप int 64 है। मेरे डेटा जो आ रहा है 10, 20, 30 आ रहा है। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 0, 1, 2, ये एक्चुअली इंडेक्स है। ओके, तो अगर मेरे को इंडेक्स को चेंज करना हो तो मैं इंडेक्स को चेंज भी कर सकता हूँ, इंडेक्स, ठीक है। अगर मेरे को लेट्स से ABC डालना है इंडेक्स में, ठीक है, तो मैं ABC भी डाल सकता हूँ, AB एंड C, ठीक है। नाउ मेरे इंडेक्स 0, 1, 2 ना होके क्या हो रहे होंगे? ABC। सो दिस इज द वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, परफेक्ट। चलो बात करते हैं डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। यहां पर जो भी होता है वो होता है मेरा टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा फ्रेम हम कैसे बना रहे होंगे? तो एक काम करता हूं, उसके लिए एक मैं डिक्शनरी बना लेता हूं, ठीक है। डिक्शनरी, ओके। सो डिक्शनरी, ओके, सो जस्ट टेक डिक्शनरी। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी में कैसे बनाऊंगा? उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को लेना होगा कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट एंड यहां पर मैं पुट कर देता हूं नेम। ओके, नेम में, नेम की एक मैं लिस्ट ले लेता हूं। लेट्स से उसमें पुट कर दूंगा नेम एलाइज, ओके, एंड लेट मी पुट हियर जॉन एंड rec, whatever it is, okay. And here I will put the age as well, okay. So comma, it is going to be age, ठीक है। मैं एज ले रहा हूँ और एज के लिए भी 23 एंड 34
20, ठीक है। तो मेरे पास एक डिक्शनरी आएगी और इस डिक्शनरी को मैं कहाँ पास कर दूंगा, इस डेटा फ्रेम के फंक्शन में। तो इस तरह से मेरा डेटा फ्रेम कुछ बन के तैयार हो जाएगा और मैं प्रिंट करता हूँ df, देन यू कैन सी मेरे पास एक डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया है। ओके, कैन यू सी दिस, दिस इज द डेटा फ्रेम। ओके ओके, यहाँ पर इंडेक्स दे सकता हूँ, ऑफ कोर्स इंडेक्स भी दे सकता हूँ अगर मैं इंडेक्स देना चाहूँ। और लेट्स से मैं सेम इंडेक्स देना चाहूँगा, दिस इज द ए बी सी वॉट एवर इट इज, कंट्रोल सी एंड हियर आई कैन गिव द इंडेक्स। ओके, तो ये मेरा इंडेक्स हो गया और ये मेरा एक डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कैसे एक सीरीज बना रहे होंगे और कैसे हम डिक्शनरी को बना रहे होंगे, नॉट डिक्शनरी, डेटा फ्रेम को हम कैसे बना रहे होंगे। ओके, तो ये तो सब बातें ठीक है। ये जो मेरे पास डेटा दे रखा है, एक्सेल का एक डेटा दे रखा है, ठीक है, CSV का डेटा दे रखा है, ठीक है, जेसन फाइल का मेरे पास डेटा दे रखा है। ओके, मैं चाहता हूँ इस डेटा को यहाँ पर लोड करना। ओके, तो जो भी मेरा डेटा लोड होगा वो डेटा फ्रेम की फॉर्म में लोड होगा। ओके, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। pd.read, कैन यू सी दिस, रीड CSV, एक्सेल, और मेरे पास जेसन, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो अभी मेरे को CSV यूज़ करना है, ठीक है, मैं CSV का डेटा लोड करूँगा, ठीक है। तो CSV का डेटा मैं लोड करूँगा, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जो भी मेरा फाइल है उसका नेम मेरे को पास करना होगा, दिस इज pd dataset.csv, ठीक है, दिस इज माय फाइल नेम। ओके, लोड हो गया है। अगर मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करूं, दिस इज डेटा फ्रेम। ओके, कैन यू सी दिस, यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो आ गया है। यहाँ पर मेरे पास आईडी दे रखा है, नेम दे रखा है, ईमेल दे रखा है एंड ज्वाइन डेट, ऑल दीज थिंग्स मेरे पास दे रखी है, जिसमें 100 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा डेटा लोड हो गया। सेम मेरे को अगर ऐसे ही एक्सेल में कराना हो तो मैं क्या करूँगा, रीड एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल का जो मेरा डेटा है वो कुछ है ex.xlsx। ओके ओके, यहाँ पर मेरा एक्सेल का डेटा लोड हो गया, यहाँ पर 100 रोज हैं, 10 कॉलम है, ठीक है, एक्सेल का डेटा लोड हो गया। ओके, हमने ये देख लिया कि अपन डेटा को कैसे लोड कर रहे होते हैं, चाहे वो जेसन डेटा हो, चाहे वो एक्सेल का डेटा हो, चाहे वो CSV का ही डेटा क्यों ना हो, ठीक है। ओके, अगर मेरे को उस डेटा को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, कुछ फंक्शंस मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, किस तरह से आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं एक डेटा को लोड करता हूँ, df रीड, ठीक है, नॉट df, df इज, इट इज गोइंग टू pd.read, ठीक है, रीड CSV को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नेम पुट कर देता हूँ, pd अंडरस्कोर डेटा set.csv, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा रीड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा। ओके, प्रिंट कर देता हूँ df। ओके, ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा मेरे पास आ गया है। ओके, अगर मेरे को इस डेटा का जानना हो हेड, ठीक है, df.head, तो हेड फंक्शन का काम क्या होता है, अगर आप हेड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तो आपको टॉप 5 रोज आपकी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, टॉप 5 रोज। ओके, अगर आप इसमें कुछ खुद से रोज डालना चाहोगे, यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट कि आप इतनी रोज चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी 10 रोज मिल रही हैं। आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो जो कि एक अलग डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप हेड देख सकते हैं, आप पैरेलली टेल भी देख सकते हैं। टेल मतलब जो बॉटम से जो भी मेरा डेटा होगा, ठीक है, उसकी बॉटम से 10 रोज मेरी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, 99 से, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 99 से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो बॉटम से मेरी, ओके, और कौन से फंक्शन होते हैं, मैं अपने डेटा की इन्फो 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 देख सकता हूँ, ठीक है। इन्फो क्या होता है, डेटा के जो भी मेरा डेटा है उसके बारे में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे को, जस्ट सी दिस, क्लास पांडास डॉट कोर फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। क्लास कौन सी है, मतलब मेरा डेटा टाइप क्या है, एक डेटा फ्रेम टाइप का डेटा है, ठीक है। रेंजेस इंडेक्स की बात करूँ तो 100 एंट्रीज है मेरे पास जो 0 to 99 जा रही है, ठीक है, 0 इंडेक्स से 99 तक 100 एंट्रीज है मेरे पास। डेटा, ठीक है, दिस इज सीरियल नंबर। कॉलम्स की मैं बात करूं, आईडी मेरे पास कॉलम है, ठीक है, एक नॉन नॉन नल 100, ठीक है, वैल्यूज हैं, ठीक है,
नॉन नल एंड डेटा टाइप की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग अगर आप जहाँ भी देखेंगे वो एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा, जैसे ईमेल हो गया, ठीक है। एज जो है आपका इंट 64 है। बूलियन क्या है, इज एक्टिव, इनएक्टिव, इज एक्टिव एक बूलियन है, बूलियन टाइप का डेटा है। परचेस अमाउंट एक फ्लोट टाइप का डेटा है। ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, बाकी जो कि स्ट्रिंग होंगे वो मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? बूलियन का एक कॉलम है, फ्लोट के का एक कॉलम है, इंट 64 का एक कॉलम है, ऑब्जेक्ट के 7 कॉलम है। टोटल मेरे पास कितने कॉलम है? 10 कॉलम्स हैं, सॉरी। मेमोरी यूजेस कितने हैं मेरे? 7.3 प्लस KB, ठीक है। ये मेरा क्या है? मेमोरी यूजेस है, ठीक है। तो ये इन्फो डेटा के बारे में मेरे को इन्फो फंक्शन का यूज करके मिल जाएगी, ठीक है। एक और फंक्शन होता है, वो होता है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का क्या यूज होता है? जस्ट सी दिस। जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आ रही होती है। एज का काउंट मेरे पास आ गया 100 है, परचेस अमाउंट, ठीक है, 100। मीन की बात करूं 40, एज का मीन हो गया, परचेस अमाउंट का मीन क्या हो गया 40, क्योंकि ये इंटीजर और फ्लोट के कॉलम है इसलिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ऑब्वियसली नहीं कर रहे होगे स्ट्रिंग वगैरह पे। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एज का कितना है, मिनिमम वैल्यू एज की कितनी है, 25 परसेंटाइल एज का कितना है, 50 परसेंटाइल एज का कितना है, 75 परसेंटाइल एज का कितना है, मैक्स एज कितनी है, ठीक है। परचेस अमाउंट मैक्स कितना है, 75, 25%, 50 परसेंटाइल, ठीक है। मिनिमम परचेस अमाउंट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन कितना है परचेस अमाउंट का, एंड काउंट कितना है परचेस अमाउंट का, ठीक है। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप और भी मेरे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर आपको शेप जाननी हो, ठीक है, अपने डेटा की शेप, किस शेप में है आपका डेटा, ठीक है, तो आप वो शेप भी जान सकते हो। शेप फंक्शन के यूज कर सकते हैं। 100 जिसमें आप बता रहे हैं 100 आपकी रोज है, 10 आपके क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। ओके, और क्या जान सकते हो आप? डेटा का टाइप जान सकते हो, मेरे पास कौन कौन से टाइप का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो डी टाइप, DF, इट इज गोइंग टू बी माई डी टाइप्स, ओके। सो दिस इज माई डी टाइप्स, ओके। तो मेरा डेटा टाइप्स जो मैंने अभी बात करी थी, जो कि मेरे को इन्फो का यूज करके मिल मिल जा रहा था, ठीक है। तो डी टाइप का यूज करके मैं अपने कॉलम्स के जितने भी मेरे कॉलम्स है उनका डेटा टाइप पता कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को कॉलम्स जानने हो, कॉलम्स ही भी जानने हो, तो उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, तो कॉलम्स का यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे कौन कौन से कॉलम है? आईडी हो गया, नेम, ईमेल, एज, जेंडर, कंट्री, ज्वाइन डेट एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल द कॉलम्स आई एम हैविंग, जो मेरे को कॉलम के नेम कॉलम्स का यूज करके बता रहा है, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डेटा को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे लोड करें, डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ओके। इस वीडियो के लिए यहीं पर एंड करते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे पांडास के बारे में, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को कर दिया और लाइक, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।